संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ और जैसा कि आशंका थी, पहले ही दिन संसद का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। मुद्दा नया था, लेकिन चाहे हंगामे का तौर तरीका हो या फिर सरकार का रवैया, दोनों पुराने थे। विपक्ष ने मांग की कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो, लेकिन प्रधानमंत्री इसका जवाब दें। सरकार ने कहा, हम हर मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ही जवाब देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दी। पहले भी कई मुद्दे पर संसद में ऐसे ही हंगामा होता रहा है और कई बार बात बन जाती है तो कई बार पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसमें राजनीतिक फायदा किसे होता है और इस बार ये हंगामा किसे सूट कर रहा है। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने विशेष मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। माननीय सदस्यगण, प्लीज अखिलेश जी इनको बिठाइए प्लीज। और जिसकी आशंका थी वही हुआ। मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में हंगामा मच गया। लोकसभा में राजनाथ सिंह बोलते रहे, लेकिन विपक्ष कुछ सुनने को तैयार नहीं हुआ। वो ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर चर्चा के लिए अड़ा रहा। मंजर राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही था। यहाँ तलवारें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और जेपी नड्डा में खिंच गई। आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। हमारे से तो आपने मदद ली। 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तो स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। इस हाउस को, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर चर्चा की कहानी तो एक तरफ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से आरोप लगा दिया कि नेता विपक्ष यानी राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जाता। वहीं बीजेपी के नेता विपक्ष के आरोपों को बकवास बता रहे हैं कि विपक्ष के पास कुछ काम नहीं है। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खुद राहुल गांधी सदन में नहीं बैठते हैं। खुद सदन में किसी महत्वपूर्ण सवाल पे बाहर तो बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन सदन के अंदर जब वो सवाल पे चर्चा होती तब वो नहीं बोलते हैं। इन सियासी हंगामों और बयानबाजी से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक मैसेज दिया था। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बताया, साथ ही विपक्षी सांसदों की तारीफ भी की, विदेशों में आतंकियों और पाकिस्तान को बेनकाब करने की मुहिम की तारीफ की। लगे हाथ विपक्ष को नसीहत भी दे दी कि दलहित में भले ही मत ना मिले, मन जरूर मिलना चाहिए। मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दलहित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। मॉनसून सत्र में विपक्ष के हंगामे को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के मैसेज ने सियासी दंगल को एक नया एंगल दे दिया है। देशहित और दलहित का एंगल, लेकिन देशहित और दलहित की दलील पर सियासी सवाल जवाब पहले भी गर्म होते रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में यह विपक्ष के खिलाफ एक सियासी औजार जैसा बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बहाने विपक्ष को कटघरे में रखकर सरकार सवालों पर पर्दे डाल रही है, या फिर सच में विपक्ष दलहित के लिए देशहित को दांव पर लगाने की रिस्क उठा रहा है। आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक अभिज्ञान प्रकाश जी, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी और राजनीतिक विश्लेषक शुभंकर मिश्रा। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में
विजय शर्मा जी आपसे नहीं करूंगा, अजय उपाध्याय जी से करूंगा। अजय उपाध्याय जी, पहले तो आप ये बताइए कि जब सरकार कह रही है कि हम तो चर्चा कराने को तैयार है, हर मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है, सर्वदलीय बैठक होती है वहां भी मुद्दा उठता है, लेकिन संसद सत्र की शुरुआत होती है तो वही पुराना नजारा, हल्ला हंगामा कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री बोलेंगे तभी हम चर्चा करेंगे। माजरा क्या है? देखिए, दो तीन बातें हैं। आज जो स्थिति है और जिन परिस्थितियों में आज ये मानसून सत्र है, ये बहुत ही एक तरह से देखें तो ये राष्ट्रीय एक तरह से परिप्रेक्ष्य इसके अलग है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह के सीज फायर की घोषणा और जिस तरह की परिस्थितियां इस देश में हैं, उन पर हम विपक्ष के लोग लगातार चाहते थे कि स्पेशल सेशन हो। सरकार उस स्पेशल सेशन को बेशक नहीं मानी, पर यह हम सबको आशा थी कि जिस दिन ये शुरुआत होगी, शुरुआत में इस पर चर्चा के लिए पहला शुरुआत आज से ही ये होगी। इस पर कोई चर्चा और कोई शुरुआत की बात प्रधानमंत्री जी समेत सत्ता पक्ष के लोगों ने नहीं की। देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता के प्रश्न पर भी यदि सरकार यहां राजनीति करेगी, मुझे लगता है ये सबके लिए दुखद है। क्योंकि जिस तरह से हमारे पहलगाम में जो घटना हुई, हमारे देश के जो लोग 26 लोग मारे गए, जिस तरह आतंकवादी 200 किलोमीटर अंदर आए, चले गए, आज एग्जैक्ट 3 महीना होने को है उस घटना को। 3 महीने में एक भी कोई आतंकवादियों की कोई सुराग नहीं मिली। सरकार ये मानी सर्वदलीय बैठक में कि चूक हुई। मनोज सिन्हा जी जो एलजी हैं, उन्होंने भी अभी 1 सप्ताह पहले माना कि चूक हुई। कार्रवाई क्या हुई इस पर सरकार अभी तक कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह से लगातार सीज फायर, जब हमारी सेना शौर्य जो का अपना अंतिम चरम पर थी, और जिस तरह से 9 आतंकवादी ठिकानों को वहां पे नेस्तनाबूद की, जैसा कि सबकी सरकार भी बोल रही है और हम सब बोल रहे हैं कि वहां पे जो है पाकिस्तान घिघिया रहा था और वहां के आतंकवादी जो है घुटने टेक दिए थे, हाफिज सईद से लेकर बाकी। फिर अचानक ऐसी क्या नौबत आई कि पहले सीज फायर की घोषणा ट्रंप को करनी पड़ी और उसके बाद यहाँ की डीजीएमओ और बाकी लोगों की चर्चा है। 24 बार वो बोल चुका, एक बार भी उसकी जवाब। बस अंतिम प्रश्न कर देता हूं, उसका उत्तर शायद यहां मिल जाए आपके माध्यम से। 24 बार वो चर्चा हुई, अभी कोई जवाब नहीं। तीसरी बात, जो अंतिम प्रश्न है इसके साथ जुड़ा हुआ, क्या जिस तरह से सीडीएस प्रमुख ने बात रखी, जिस तरह से डिप्टी एयर चीफ जो है वो उन्होंने बात रखी सेना प्रमुख ने कि भाई चाइना इन्वॉल्व था और चाइना का सारा इसमें मैकेनिज्म चल रहा था। जिस तरह से एक जो शिव कुमार जी कैप्टन हैं, अटैची हैं हमारे वहां, उन्होंने जो बात रखी कि क्या मामला बना, कितने चीजें वहां पे डिस्टर्ब हुई। अब तो ट्रंप उनके मोदी जी के मित्र भी कह रहे हैं कि शायद 5 या 6 हम नहीं मानते कि क्या हुआ। इसको सरकार को और देश को जनाने का दायित्व बनता है सरकार का कि नहीं, कि इन सारे परिस्थितियों में सरकार ने क्या किया। मानसून सत्र की शुरुआत, मेरा सवाल आपसे ही है